वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो आप मेरे पीछे मुझे देख के समझ गए होंगे कि मैं कहाँ पे हूँ उस टाइम पे। तो मैं हूँ हरिद्वार और मैं जा रही हूँ वैष्णो माता। तो वहाँ पे ज़्यादा मैं व्लॉगिंग तो नहीं करूँगी क्योंकि मंदिर में मेरा मानना है कि जाएंगे तो अच्छे से पूजा और सब होना चाहिए। बट ये है कि जितना भी मैं कवर कर सकती हूँ आप लोगों के लिए मैं उतना ज़रूर दिखाऊंगी। तो आज हम पहले 4-5 घंटे का सफ़र तय करके और हरिद्वार आए और उसके बाद गंगा जी नहाए और अच्छे से। और अब बस मम्मी लोग आने वाले हैं रेलवे स्टेशन, तो हम निकलेंगे रेलवे स्टेशन के लिए, सबसे मिलेंगे और सबके साथ निकलेंगे माता रानी की यात्रा के लिए। तो चलिए मैं आपको माता वैष्णो रानी के दर्शन कराती हूँ। हेलो साजू वामी की याद आ रही है क्योंकि वामी है घर, उसको नहीं लाई क्योंकि वैष्णो माता पे बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब रहता है। तो ये वाला पकड़ ले, ब्लैक वाला ब्लैक बस। तो इस वजह से मेरा बैग गिर गया था, तो इस वजह से मैं वामी को घर छोड़ के आई हूँ। और जो भी जैसे भी आगे चीज़ें रहेंगी मैं आपको सब बताती रहूँगी। मामी को इसलिए नहीं लेके आई क्योंकि मौसम वहाँ पे ख़राब है, छोटी है बहुत ज़्यादा, उसके दूध की प्रॉब्लम रहती है, मैं फीड नहीं कराती। तो उसको क्या है कि बॉटल का दूध पीती है, तो थोड़ा सा उसके साथ बस में भी प्रॉब्लम होती है। हम बस में आए थे, अब यहाँ से ट्रेन में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा छोटी है, उसके साथ दिक्कतें रहती। तो इस वजह से मैं उसको मम्मी के पास छोड़ के आई हूँ, सासू माँ के। मैं आज इस बार अपने मैके की साइड वाली फैमिली के साथ जा रही हूँ। हम पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन और यहाँ से हमारी ट्रेन है 6 बजे, अभी टाइम है थोड़ा सा। तो यहाँ हम वेट करेंगे मम्मी हर के आने का, वो लोग नहीं आए हैं अभी। पूरी फैमिली के साथ सबके साथ निकल पड़े थे हम माता वैष्णो देवी के लिए। पहुंच गए थे स्टेशन, ट्रेन आई और सब ट्रेन में बैठे। जल्दी भागदौड़ थी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो ट्रेन में अपनी सीट लेने के बाद जल्द ये माता रानी के दरबार की तरफ बढ़े। बहुत ज़्यादा खुशी थी मन में, एक बहुत ज़्यादा सुकून था। ऐसा लग रहा था जैसे आज पता नहीं क्या मिलने वाला है, ऐसा क्या हो गया है कि बहुत ज़्यादा खुशी थी। एक के बाद एक स्टेशन बीत रहा था। शाम की ट्रेन थी, जल्दी ही रात हो गई। सोए थोड़ी बहुत देर, आँख खुली तो 4 बजे थे और पठानकोट पहुंच चुके थे। 4 बजे के आसपास होंगे, हाँ। और पठानकोट पहुंच चुके थे और उसके बाद यहीं से हमारा जो है सिम बंद हो गए थे, फ़ोन बंद हो गए थे सबके और बारिश आ गई थी बहुत तेज़। तो मौसम बहुत अच्छा था और बाहर देखने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे माता रानी सारी परेशानियां अपने आप से दूर करती जा रही हैं। गर्मी नहीं थी, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था और ऐसा शांति सुकून था उस टाइम पे, क्योंकि सुबह का टाइम था। तो बहुत एकदम सो के उठी थी तो फ्रेश लग रहा था और अच्छा फील हो रहा था कि सब मिलके माता रानी के दर्शन जा रहे हैं करने के लिए। तो जो भी आप लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन कर, उनके लिए ये वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे कैसे जा सकते हैं। हम हरिद्वार से ट्रेन ली थी हमने, अगर आप दिल्ली साइड से हैं तो आप दिल्ली से ले सकते हैं। और ट्रेन से आपको पहले कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है और क्या क्या हमने किया है, वो मैं आपके साथ अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो मौसम अच्छा हो गया था और भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। इधर से ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बट हमारी तो रिजर्वेशन थी तो हमारी सीट रिज़र्व थी तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। बट भीड़ काफ़ी थी और उधर से तो बहुत सही से आए थे हम, तो निकल गए। बहुत अच्छा सा मौसम था, सुबह हो गई। सुबह होते ही हम लोग
पहुंच गए थे जम्मू। और ये जम्मू का मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जम्मू है। छोटे छोटे से ऐसे देहरादून वाली फ़ील आ रही थी मुझे, ऐसे छोटे छोटे से घर थे यहाँ पे भी, जैसे देहरादून में बहुत ऊंचे घर नहीं होते हैं और वैसे बना होता है सब कुछ, तो ये भी थे। पास से कोई दूसरी ट्रेन जा रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और सुबह सुबह फेस देखो कैसा हो रखा है सो के उठे थे तो। पर यहाँ के बाद मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा था और सारी चीज़ें बहुत एक सुकून मिल रहा था। कहते हैं ना कि अगर कुछ है तो जन्नत है तो यही है। मैंने देखा तो नहीं कि जन्नत क्या है, कैसी होती है, बट हाँ, वैष्णो माता पे जन्नत ही है। आप कह सकते हो कि जन्नत है तो वही है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है। और आप जब फैमिली के पास साथ पहुँचते हो तो हम अपने स्टेशन से पहले स्टेशन उधमपुर जम्मू पहुंच चुके थे। उसके बाद उधमपुर आना था और फिर कटरा आना था। तो जम्मू स्टेशन पे ट्रेन रुकी थी हमारी 15-20 मिनट के लिए। जम्मू से निकलने के बाद जो भी रास्ता आया है वो इतना सुंदर व्यू था वहाँ का कि बस मन बहुत स्वर्ग जैसा लग रहा था। बहुत ज़्यादा सुंदर व्यू था, पहाड़ियाँ थी, नदियाँ थी और बहुत ही प्यारा व्यू था, इतना सुकून था। और अधिकतर जम्मू के बाद से कटरा पहुँचने तक ज़्यादातर ट्रेन टनल से होकर ही निकलती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, तो बहुत ज़्यादा सुंदर। ये देखिए आप, कितना प्यारा व्यू है। और ऐसे ऐसे व्यूज़ थे कि मतलब मैं कैप्चर नहीं कर पा रही थी वो चीज़ें अच्छे से, कि आपको दिखा सकूं। जो सामने से लग रहा था वो वाला फ़ील वीडियो में नहीं आया है। तो हम उधमपुर पहुंच गए थे, ये लास्ट स्टेशन था। इसके बाद हमारा स्टेशन आने वाला था कटरा। ट्रेन कटरा तक जाती है, कटरा लास्ट स्टॉप है। तो उधमपुर पहुंच गए हम। फाइनली हम पहुंच चुके थे कटरा, माता रानी की धरती पे। और यहीं से शुरू होने वाली थी हमारी जर्नी, हमारी माता रानी की तरफ बढ़ते कदम। स्टेशन पे पहुँचे, वहाँ से बाहर निकले और सबसे पहले यहाँ आपको सामान चेक करवाना है, यहाँ पर भी। और व्यू देखिए आप, कितना सुंदर व्यू था। और हनुमान जी के बंदर भी बैठे हुए थे जगह जगह पे। बहुत मंकी है यहाँ वैष्णो माता तक, बहुत ज़्यादा। और ऊपर भैरवनाथ पे लंगूर हैं, वहाँ कोई मंकी नहीं दिख रहा था, वहाँ लंगूर दिख रहे थे सारे। और नीचे वो दिख रहे थे। तो कटरा स्टेशन रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आप यहाँ से कैब ले सकते हैं। ये होटल वालों की कैब भी होती हैं, ऑटो भी होती हैं, आपको जो आपको आपके होटल तक छोड़ेंगी। उसके बाद सबसे पहले हमने यहाँ सिम मिलते हैं, यात्री सिम, वो लिया। फिर एक होटल किया, ये उन्हीं की गाड़ी थी जिसने हमें यहाँ से और अपने होटल तक छोड़ा। होटल में जाके हमने सबसे पहले फ़्रेश हुए, सब नहाए धोए और उसके बाद आगे बढ़ गए। ये निकल चुके थे हम होटल से और पहुंच गए थे उस चौक तक जहां पर होता है पंजीकरण। क्योंकि सबसे पहले यात्री टिकट लेने के बाद, सिम लेने के बाद हमने पंजीकरण कराना था। तो उसके लिए हम यहाँ पहुँचे। तब पहले कभी जम्मू आते थे तो जम्मू से कटरा के लिए बस आती थी, वो यहीं पे छोड़ती थी। अब थोड़ा सा ट्रेन है तो स्टेशन दूर है। तो खाना वगैरह खा लिया था और उसके बाद कदम बढ़ गए थे हमारे यात्रा की तरफ, बाणगंगा की तरफ। क्योंकि
हमें सबसे पहले मुंडन कराना था सिद्धि का, जिसकी वजह से हमारा सबका जाना हुआ इकट्ठे होकर। तो माता रानी के दर्शन करने का जो बहाना मिला हम सबको, वो सिद्धि का मुंडन था। तो इस वजह से बस माता रानी के जयकारे लगाते हुए हम सब बढ़ते जा रहे थे, और कोई आगे कोई पीछे, हम सब लोगों का पता ही नहीं चल रहा था कौन कहाँ है। तो ये मेन गेट है जहाँ से आप एंट्री करते हो। यहाँ आपका जो पंजीकरण कार्ड है वो चेक होता है, आपका सारा लगेज चेक होता है, और उसके बाद ही आपको आगे जाने दिया जाता है। तो यहाँ हमने सब चेकिंग वगैरह कराई, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़े। यहाँ एक छोटा सा भोलेनाथ का मंदिर था, उससे आगे बढ़े और पहुँच गए हम बाणगंगा। यहाँ हमने सिद्धि का मुंडन कराया, और सिद्धि का मुंडन कराने के बाद बढ़ गए आगे। माता रानी के जयकारों के साथ यहाँ इतनी धूम मची थी, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि हर कोई आपको जानता है नहीं जानता है, सब आपके अपने हैं, बस ऐसा ही मन हो रहा था। सब अपने लग रहे थे, जो एक दूसरे से मिल रहा था, जय माता दी बोल रहा था, और बस माता रानी के चारों तरफ भजन चल रहे थे, बहुत जयकारे लग रहे थे, बहुत अच्छा फील हो रहा था। और जगह जगह पर छोटे छोटे मंदिर के जो माता रानी का मंदिर है उस स्टाइल में यहाँ पर छोटे छोटे फ़ोटो के लिए ये सब बनाया हुआ है, जो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। आप यहाँ अपने फ़ोटो करवा सकते हैं, ये 15 मिनट में दे देते हैं। उसके बाद आगे मंदिर आता है इच्छा पूर्ण माता भगवती का मंदिर। उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे, रील्स वगैरह भी बना रहे थे, जो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिलेगी @एलावत नीलू के जाके फॉलो करिए और वहाँ पे चेक कीजिए। तो उसके साथ आगे बढ़ते गए और पहुँच गए सबसे पहले जिसका प्रथम दर्शन होता है चरण पादुका मंदिर, तो उनके दर्शन किए और आगे बढ़े। इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा उमस थी इस टाइम पे, क्योंकि 12-1 बजे का टाइम हो रहा था। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत तेज़ धूप भी थी, और धूप भी नहीं थी जहाँ, तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो सुकून से खड़े हो गए यहाँ बातें करने के लिए। वो 8,000 रुपये देते हैं फ़ोन के, मतलब आप चाहे 40 किलो 50 किलो तो 8,000 रुपये कंपनी देगी। बीच बीच में बैठना पड़ता है, रुकना पड़ता है, क्योंकि आप लगातार नहीं चल सकते हो इतना लंबा। बहुत काफ़ी खड़ी चढ़ाई है जिसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए बैठते बैठते आराम करते करते जाना है। जो लोग माता रानी की यात्रा पैदल नहीं कर सकते हैं उनके लिए यहाँ पर पालकी, खच्चर और सब अवेलेबल है। तो वो खच्चर से जा सकते हैं, पालकी से जा सकते हैं, जैसे आपका मन हो आप वैसे जा सकते हैं। हमने तो पैदल की थी, और यहाँ पे सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे हम। ये 561 या 60 कुछ ऐसे सीढ़ियाँ थी, तो हमें शर्त लगी थी कि कौन सबसे पहले जाएगा। बट थोड़ी देर बाद कुछ ही सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम वहाँ नीचे से आए हैं। है ना, हम बहुत लंबा रास्ता है, बट बहुत अच्छा है। चलो। बीच बीच में कुछ खाते पीते रहना चाहिए। लिक्विड पी ले रहे थे बार बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और बहुत चढ़ाई है एकदम सीधी। तो ये भी बैठे थे हनुमान जी भाई, तो इनको मैंने फ्रूटी दे दी। तो इतने समझदार होते हैं, ये देखो इसको इसने उसका स्ट्रॉ तो हटा दिया और साइड से काट के, और उसके बाद इसको पिया है, और बिल्कुल भी नीचे नहीं गिराया। बहुत समझदारी से ऐसे पी रहा था, बड़े अच्छे से। तो बस आगे बढ़े, फिर चरण पादुका मंदिर से आगे हम अर्धकुमारी की तरफ बढ़ रहे थे। और एक चीज़ मुझे जो सबसे ज़्यादा वैष्णो माता पे पसंद आई है कि हर 300 मीटर के दौरे पे एक सफाई कर्मी रखा गया है। इतनी ज़्यादा सफाई है, इतनी साफ़ सफाई है कि आपको ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हॉस्पिटल है, ये आपको देखिए सामने में बोर्ड दिखा रही हूँ मैं, सागर सूरी हॉस्पिटल। ये कुछ भी आपको परेशानी होती है तो ये सांझी छत से पहले पड़ता है। बहुत सही इंतज़ाम कराए गए हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है यहाँ पर। और कितना अच्छा, इतना सुहाना मौसम हो रहा था। पहाड़ों पे ऊपर धूप पड़ रही थी, बट उमस और गर्मी बहुत थी। तो देखने में व्यू बहुत अच्छा था, बट चलते हुए बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो आगे बढ़ के हम पहुंच गए थे सांझी छत। यहाँ पर लोग फ़ोटो कराते हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छा व्यू दिखता है, और फ़ोटो कराते हैं, रेस्ट करते हैं। और यहाँ से बस ज़्यादा रास्ता नहीं बचता है अर्धकुमारी के लिए, तो यहाँ पे लोग रेस्ट करके तब निकलते हैं। पूरा मेरा इस वीडियो में नहीं आ सकेगा, तो मैं
तो उससे आगे हम बढ़ गए अर्धकुमारी के लिए। तो इस वीडियो में मैं पूरा ब्लॉग मेरा पूरे भवन तक का नहीं आ सकता है। तो चाय वगैरह पीने के बाद हम बस अर्धकुमारी पहुंचने वाले थे। तो मेरा नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखिए जिसमें मैं भवन तक की यात्रा आपको दिखाऊंगी। प्लीज़ मेरा सेकंड ब्लॉग भी ज़रूर देखना और